फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ से लिखते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट मोशन और कैन हैव एनर्जी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट तरीके जिससे कि मॉलिक्यूल के पास मोशन हो सकता है या एनर्जी हो सकती है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम, या फिर इसको कहने का दूसरा तरीका कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जितने चाहिए सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। देखो कितने इंडिपेंडेंट मोशन है, कितने इंडिपेंडेंट तरीके हैं मॉलिक्यूल के एनर्जी लेने के, या फिर कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, तीनों चीजें ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ इशारा करती हैं। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, आइए बात करते हैं। एफ को मैं लिखूंगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ टी को मैं लिखूंगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ आर को मैं लिखूंगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ वी को मैं लिखूंगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे मैंने गैस बनाई, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, लीनियर, पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर। पॉली मतलब दो से ज्यादा एटम्स, लेकिन गैस लीनियर शेप है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर यानी कि शेप लीनियर नहीं है, ठीक है जी, तो वो केस। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 3, पॉलीएटॉमिक के लिए 3, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 3। अगर मैं मोनोटॉमिक के लिए, चलो पहले मोनोटॉमिक के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मोनोटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल 0 है, टोटल 3 हो गए, 3 + 0 3। डायटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, टोटल 5। पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए भी 3 और 2 5 ही होंगे। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 3 3 6 हो जाएंगे, इसमें रोटेशनल 3 है। आप देख पा रहे हो ट्रांसलेशनल सब में 3 है, बस रोटेशनल चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल चेंज हो रहा है। एक बात और ध्यान दो, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सेम मिलेंगे। डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर में कोई फर्क नहीं है। हाई टेंपरेचर पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि हाई टेंपरेचर पे आपको वाइब्रेशनल एनर्जी भी कंसीडर करनी पड़ती है। मोनोटॉमिक के केस में कोई वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, भले ही हाई टेंपरेचर हो। लो टेंपरेचर पे या जब तक टेंपरेचर गिवन ना हो तब तक आपको वाइब्रेशनल के बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाई टेंपरेचर पे भी मोनोटॉमिक के लिए 0 है, डायटॉमिक के लिए 1 है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन डबल लिया जाता है, ठीक है ना, ये बात का याद रखिएगा। डायटॉमिक के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन डबल लिया जाता है, यानी कि उसको 2 माना जाता है, ठीक है जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉलीएटॉमिक के लिए हमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में वो चीज है और ना ही कभी पूछा गया है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं कि सारी